हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस मच व्हेन x इक्वल टू 12। x इक्वल टू 12 पर हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये पूरा सॉल्व करने पे क्या आएगा वही निकालना है आपको। ओके चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि गिवन गिवन एक्सप्रेशन इज क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। फिर क्या कर देंगे कि पुटिंग x इक्वल टू 12 वी गेट क्या मिलेगा। देखिए 9 और x की जगह पर लिखेंगे 12, तो 9 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 12 प्लस 16। ओके यहाँ पे हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर करेंगे फिर 9 मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा हमें 9 इंटू ये मिलेगा 144 प्लस यहाँ देखिए 24 इंटू 12 करेंगे तो 12 4 जा 48 का 8 4 कैरी ओवर 12 2 जा 24 24 एंड 4 28 प्लस 16। ओके यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो 9 4 जा 36 का 6 3 कैरी ओवर 9 4 जा 36 36 एंड 3 39 3 कैरी ओवर 9 1 जा 9 एंड 3 12। यहाँ से इतना प्लस अब 288 प्लस 16 आपका है। अब इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या करेंगे, पहले यूनिट प्लेस के डिजिट को ऐड करते हैं तो 6 8 कितना हो जाएगा 14 14 एंड 6 20 20 का क्या हो जाएगा 0 2 कैरी ओवर तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 एंड 8। ठीक है 3 एंड 8 11 11 एंड 9 11 एंड 9 कितना 20 हो जाएगा 20 का 0 2 कैरी ओवर। यहाँ पे तो कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ पे 2 कैरी ओवर है आपका तो 2 to 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 तो वैसे ही रख देंगे। तो आपका ये हो जाएगा कितना 1600। दिस इज योर वैल्यू when we put x इक्वल टू 12। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, 9 सॉल्व करते हैं। ओके तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखते हैं क्या करना है, ये भी यहाँ भी वही करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन दिस मच व्हेन x इक्वल टू 11 एंड y इक्वल टू 4/3। ठीक है तो यहाँ भी ठीक वैसे ही पुटिंग वैल्यू करना है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि गिवन एक्सप्रेशन इज क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं 64 एक्स स्क्वायर प्लस 81 वाई स्क्वायर प्लस 144 एक्स वाई। ओके तो यहाँ लिख सकते हैं कि पुटिंग x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 4/3 वी गेट क्या पाएंगे, वैल्यू पुट करते हैं फिर देखेंगे क्या मिल रहा है 64। देखिए 64 के बाद क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मीन्स 11 का स्क्वायर, तो इंटू करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 11 का स्क्वायर प्लस 81 इंटू वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर मतलब कि 4/3 का स्क्वायर फिर प्लस 144 इंटू एक्स है, एक्स मीन्स 11 इंटू 4/3। ओके तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64 इंटू 11 का स्क्वायर होगा 121 प्लस यहाँ पे 81 इंटू यहाँ पे देखिए स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 अपॉन 3 3 9। ठीक है प्लस यहाँ पे 144। अच्छा यहाँ पर तो सॉल्व कर सकते हैं कुछ, देखिए ध्यान दीजिए 3 से 3 1 जा 3 और ये हटा दीजिए 144, तो 3 4 जा 12 कितना बचा 2 बचा 24 हो जाएगा और 3 8 जा 24। अब यहाँ पे बच चुका है 48 इंटू 11 इंटू 4। ठीक है चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 64 में मल्टीप्लाई करना है 121 से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे तो यहाँ देखिए 121 में 64 से करना है, 4 1 जा 4
4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 कैरी ओवर, 6 1 जा 6 7, ये हो जाएगा 4, 8 6 14 का 4, 1 कैरी ओवर, 4 2 6 एंड 1 7 और 7, ठीक है। तो ये आ गया आपका 7744, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कटा सकते हैं पहले, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 एंड 9 9 जा 99, ठीक है। अब 16 का टेबल 9 में पढ़ लीजिए और जो भी आता है यहाँ पे लिख लीजिए। तो 16 9 जा 144, तो यहाँ पे हो जाएगा 144, ठीक है। ये सॉल्व हो गया पूरा। फिर प्लस, ये प्लस हो गया। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 11 4 जा 44 हो जाएगा। तो पहले 48 में आप जो है 44 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे होगा देखिए 4 8 जा 32, 3 करिए ओवर, 4 4 जा 16, 16 एंड 3 19, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो वही आएगा 192 ही आएगा, और यहाँ से ऐड करेंगे 2 9 2 11 का 1 कैरी ओवर 1, और ये 10 11 का 1 कैरी ओवर 1 और 1 1 2, तो ये मिलेगा आपको 2 1 1 2। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही पेक्यूलर काइंड ऑफ थिंग्स मिल गया है यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे कि ऐड कर देते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, यूनिट्स प्लेस को पहले ऐड करते हैं। तो 2 + 4 6 हो गया, 6 एंड 4 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 1 एंड 1 2 कैरी ओवर ऐड कर दिए यहीं पर, तो 2 हो गया, 2 एंड 4 6, 6 एंड 4 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1। अब 1 1 2, यहाँ पे 2 हो गया, 2 एंड 1 3, 3 एंड 7 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, कैरी ओवर 1 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें 4000 प्लेस नहीं है, तो 2 1 3 हो गया, 3 और 7 10 हो जाएगा। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है जब x बराबर क्या हो 2/3 हो, y बराबर क्या हो 1/5 हो। तो फटाफट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक बार लिख लेते हैं 36x² प्लस 25y² माइनस 60xy। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम पुटिंग x इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू 1/5। ओके, x और y की वैल्यू जो है पुट करते हैं इसमें, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो x बराबर रखेंगे तो मिलेगा आपको 36 इंटू x² मीन्स 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू y² मीन्स 1/5 का स्क्वायर, फिर माइनस 60 इंटू x मीन्स क्या है 2/3 इंटू y क्या है 1/5। ओके, अब यहाँ पर हम स्क्वायर कर लेंगे जहाँ भी टर्म्स रहेंगे स्क्वायर का। तो 36 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन 3 जा 9 प्लस 25 इंटू यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा। यहाँ पे तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कटेगा तो कटा दीजिए। 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 20 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब 4 और 2 बचा है यहाँ पे, 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो -8। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 9 से 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब आपको जो बचा है उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 4 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बचा है, केवल 1 बचा है, फिर -8। अब ध्यान दीजिए 16 + 1 17 हो जाएगा, 17 - 8, 17 - 8 करेंगे तो मिलेगा आपको 9, और यही 9 आपका क्या है, आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।